वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि पति को मेंटल क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे इजीली यानी आसानी से तलाक भी मिल गया और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ा। तो यहाँ पे जिन भी पति के साथ में अगर सेम प्रॉब्लम है, उनके साथ में भी अगर उनकी पत्नी मेंटल क्रुएल्टी करती है और वो अगर पत्नी से तंग आ चुके हैं, पत्नी से अगर वो तलाक लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तलाक ले भी सकते हैं और पत्नी को है मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसे जजमेंट बहुत कम आते हैं जिससे दो फायदे आपको मिल रहे हैं। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी इस जजमेंट के बारे में, आप इस तरह जान पाएंगे। तो अंत तक बने रहिए। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि पति पत्नी से तंग आके मेंटल क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे HMA सेक्शन 13 में डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है और वहां पे पति ये बात रखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ में, उसके माता पिता के साथ में बहुत ज्यादा मेंटल क्रुएल्टी करी है। उसने एक बार तो हद ही पार कर दी। जब वो बाहर गया हुआ था तो उसके माता पिता को पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया और उनको फिर मजबूरन गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर रहना पड़ा। तो इस तरीके से तमाम एविडेंस पति के पास में थे। पति ने वहां पे साबित किया कि यहाँ पे पत्नी ने मेरे साथ में, मेरे माता पिता के साथ में मेंटल क्रुएल्टी की है। अब पत्नी के द्वारा सामने से ये जवाब दिया जाता है कि मैंने परेशान नहीं किया है, ये लोग ही गलत हैं, यही मेरे से डोरी वगैरह की डिमांड करते थे, यही मुझे प्रताड़ित करते थे। पर यहाँ पे पत्नी के पास में ऐसे आरोपों के कोई सबूत होते नहीं है। पत्नी कुछ भी साबित नहीं कर पाती है, जिससे पति का पलड़ा है भारी हो जाता है। पति के पक्ष में ये फैसला चला जाता है, ऑर्डर है पति के पक्ष में हो जाता है, यानी कि डाइवोर्स पति को मिल जाता है। अब इस डाइवोर्स के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए पत्नी हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में अपनी बातें रखती है, पर यहाँ पे पत्नी के पास में कोई एविडेंस होते नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि कुल मिला के पत्नी की ही गलती है। पत्नी ने ही पति और पति के जो माता पिता है इनके साथ मेंटल क्रुएल्टी की है, पत्नी ने गलत किया है। तो यहाँ पे पति अगर डाइवोर्स लेना चाहता है तो बिल्कुल पति को डाइवोर्स मिलेगा और इससे ये होता है, पति के पक्ष में 100% डाइवोर्स का ऑर्डर आ जाता है। मेंटल क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पे पति को डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। दूसरी साइड में पत्नी ये करती है कि मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है। तो वहां पे पति के द्वारा ये बातें बोली जाती है कि पत्नी ने इस हद तक उसे परेशान किया है, उसके माता पिता को परेशान किया है और यहाँ पे फिलहाल मैं जॉब के ऊपर भी नहीं हूँ, मेरी जॉब है जो छूट चुकी है और पत्नी की यहाँ पे इनकम हो रही है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ से उसको रेंट वगैरह मिल रहा है। कुल मिला के मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूँ, यहाँ पे पत्नी की गलती भी है। तो इन सभी को देखते हुए पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है। यहाँ पे पति के पक्ष में ही ये फैसला आता है कि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।